नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय पद। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से ये लिया गया है। सीता का स्वयंवर रखा गया था। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था और सीता का वरण कर लिया था। वहाँ पर परशुराम जी भी पहुँच गए थे और शिव का तोड़ा हुआ धनुष देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग करने पर परशुराम जी का गुस्सा भड़क गया था, परंतु उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। इसी प्रसंग में इस पद की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। शब्दार्थ देखिए, क्षति, क्षति होता है हानि, लाभु लाभ, नयन नया, भोरे धोखा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से बात कर रहे हैं। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमारी समझ में। लक्ष्मण कह रहे हैं, सुनिए, हमारी समझ में तो सब धनुष समाना, सुनहु देव। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी ने तो इससे नया समझकर इसे सिर्फ हाथ ही लगाया था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत छूते ही, रघुपति राम, दोषु दोष, यह छूने मात्र से ही टूट गया। इसमें रघुपति राम जी का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, बिना कारण किस लिए क्रोधित हो रहे हो। इस तरह से लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा। बोले चिते परशु की ओरा। यहाँ आगे पंक्ति में परशुराम बोल रहे हैं। बोले चिते, चिते होता है देखना, परशु फरसा, उनके पास एक हथियार था फरसा, की ओरा मतलब की तरफ। परशुराम जी ने अपने फरसे की तरफ देखा और बोले, रे शठ, हे मूर्ख, सुनेही सुभाव ने मोरा। स्वभाव होता है स्वभाव, सुने ही मतलब सुना नहीं। क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बधो वध करना, तो ही मतलब तुम्हारा। परशुराम जी बोले, बालक जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता हूं, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तूने मुझे केवल मुनि ही समझा है। मुनि जड़ जानहि, क्या केवल मुनि ही समझा है मुझे। इसका मतलब है कि मैं मुनि वेश में हूं पर वास्तव में मुनि नहीं हूं। आगे वो कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही होता है क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति मतलब बहुत ज्यादा, और अत्यंत ही क्रोधी हूं। विश्व विदित, क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व, विश्व होता है संसार, विदित मतलब जानना,
संपूर्ण संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, द्रोही हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुज बल भुजाओं का बल, भूमि मतलब धरती, भूप राजा, बिना बिनु किन्हीं कर दी। वो कह रहे थे कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से हीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव ने दिनी, विपुल बार बहुत बार, महिदेव होता है ब्राह्मण, दिन्ही दे दिया था कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से छीनकर कई बार ब्राह्मणों को दे दिया था। अर्थात पृथ्वी के राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर मैंने अधिकार कर लिया था और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला ये जो प्रशा है, विलोकु महिप कुमारा, महिप कुमार मतलब हे राजकुमार, महिप होता है राजा, कुमार राजकुमार। परशुराम जी कह रहे थे, हे राजकुमार तू मेरे इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। हे राज किशोर, महिष किशोर मतलब राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, सोच बस, सोच के वश में मत करो। वो कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हें मार देता हूं, मैं तुम्हें मार देता हूं तो तेरे माता पिता को चिंता हो जाएगी। इसलिए हे राजकुमार अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। मेरा ये जो कठोर प्रशा है, मोहर अति घोर होता है कठोर, परशु फरसा, गर्भन्य के अर्भक दलन, इस फरसे से तो गर्भ के बाल तक मर जाते हैं। वो कह रहे थे कि मेरा जो कठोर फरसा है गर्भ में पल रहे बालकों तक को मार डालने वाला है। अर्थात इसके डर के कारण तो गर्भवती नारियों के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। तो इस पद में लक्ष्मण के प्रति परशुराम के क्रोध का वर्णन है। उन्होंने बताया है कवि ने कि परशुराम को अपनी शक्ति और पराक्रम पर घमंड था, किंतु लक्ष्मण उनके बल से जरा भी प्रभावित नहीं थे। वह बिना डरे हुए उनके जीवन की जो वस्तु स्थिति थी उसके सामने उन्होंने रख दिया था। तो इस पद में तुलसीदास जी ने परशुराम के वीरत्व, उनके क्रोधी स्वभाव का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर आया है। अपने फरसे का परशुराम जी ने जो वर्णन किया है बढ़ा चढ़ाकर कि गर्भ के में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार है, इस पर विश्वास ना हो सके ऐसा वर्णन। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार भी आया है और इस पद में वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पद भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और पहले भी मैंने इससे पहला पद की व्याख्या समझाई थी, डिस्क्रिप्शन में देखना, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको भी पुनः पढ़ें। धन्यवाद।